अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और या हम इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं द क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये मैंने क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्यूडी लिख दी है, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम समझते हैं ये होता क्या है कि द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। और वो होती क्या है? अच्छा, ये पहले मैंने लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। अब ये होती क्या है? डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर हमारे पास एक डाटा दिया गया हो, जैसे ये देखें मैंने एग्जांपल के तौर पर एक डाटा लिख लिया है, इस डाटे का देखें मैंने थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल लिया है, फर्स्ट क्वार्टाइल भी निकाल लिया है। अब जो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसे मैंने क्या करना है? डिफरेंस डिफरेंस इनका लेना है थर्ड और फर्स्ट का। तो ये देखें मैंने नीचे डिफरेंस ले लिया, Q3 माइनस Q1। जब ये मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? हमने इसे कहना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, जो ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब वो कहता है जब हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है? एंड हाफ ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया उसका मैंने हाफ लेना है। यानी कि अब अगर मेरे पास यहाँ पर ही आंसर आ रहा है कितना, ये देखें, इसका ही आंसर अगर मैं कहूँ कि इस फार्मूले में पुटिंग कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, तो 9 का मैंने हाफ लेना है, 2 पर इसे मैंने करना है डिवाइड, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.5। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा होगा क्वार्टाइल डेविएशन, या इसे मैं क्या कहूँगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही नाम है। और जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ लेते हैं तब हमारे पास ये आता है। फिलहाल आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखने के, यानी कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, तो हमें ये डाटा में कितनी डिस्पर्शन बता रहा है हम ये देखते हैं अब। जी, तो देखें हमारे पास जब हमने हमने चैप्टर शुरू किया था, हमने क्या कहा था कि हमने ये देखना है कि हमारी डिस्पर्शन मीन से कितनी हो रही है। अगर मेरे पास यहाँ, अगर यहाँ पर मैंने मीडियन निकाला है तो मैंने कहा ना कि ये मेरा मीडियन वैल्यू है, तो मैंने इससे डिस्पर्शन देखनी थी वैल्यूज़ की, कि वैल्यूज़ इससे, यानी कि ये मेरे एवरेज के गिर्द कितनी फैली हुई है वैल्यू। ठीक है, एक्सटेंड कितनी की हुई है ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारे पास जब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन के बाद जब अब हमारे पास मीडियन की वैल्यू पड़ी हो और प्लस माइनस मैं क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू करूं, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50% जो डाटा होता है वो उस रेंज के अंदर गिरता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर इसी डाटे का मीडियन लिख दूँ, ठीक है, और मैंने प्लस माइनस क्या कर दिया है, जो मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आया मैंने वो कर दिया। अब देखें, जब मैंने माइनस का एक दफ़ा किया और एक दफ़ा मैंने प्लस का किया, तो मेरे पास एक ये रेंज आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% डाटा आपका इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा होगा। यानी कि देखें, अगर मैं टिक लगा कर आपको दिखाऊं तो ये वाली वैल्यू, ये और ये 45 तो बाहर हो गई। तो देखें, तो डाटे के अंदर टोटल हमारी वैल्यूज कितनी थी? 9 थी। तो 5 वैल्यूज जो है हमारी वो इसके अंदर फॉल कर रही हैं। तो देखें ऑलमोस्ट, यानी कि 55% आप कह सकते हैं इतना डाटा हमारा इसमें इस वक्त फॉल कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था ये अप्रोक्सीमेटली है। तो इसका आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी डाटा की वेरिएशन के बारे में हमें बता रहा है। अब दूसरी बात इसमें ये देखें कि ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि जो हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से, आउटलायर की वजह से, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डाटे के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 500 पड़ा होता, तो उस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से ये इफेक्ट नहीं करता हमारा जो आंसर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप मीडियन निकालते थे, तो मीडियन के अंदर भी हम क्या कह रहे थे कि जब हमारे पास डाटे के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती थी तो हमारा आंसर उसके साथ गड़बड़ नहीं होता था, फिर भी वो आंसर बिल्कुल ठीक निकाल के देता था। तो यही चीज़ यहाँ पर है। इसलिए ऐसे देखा जाए तो हमने अभी आगे के भी करने हैं ना, और हम रेंज भी करके आए हैं, तो रेंज को भी आप देखें तो रेंज एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से क्या होता था? इफेक्ट होता था। आगे वाले भी जितने होंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है, तो मीन डेविएशन होगी, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उसकी वजह से क्या होती हैं? इफेक्ट कर जाती हैं, अफेक्टेड होती हैं, लेकिन ये नहीं होती। इसका मतलब क्या है? अगर इसका कोई एमसीक्यूज भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो एक्सट्रीम वैल्यूज उसके अंदर हो भी तो वो इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट यानी कि ए के साथ, ई के साथ नहीं, ठीक है, अफेक्ट नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अब देखें,
अब इसमें ये एक और चीज़ है, ये तो इसका था ना कि ग्रेटर पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो उसका क्या था, तो उसके बारे में हमने देख लिया। फिर हम ये देखते हैं कि ये देखें इजी टू कैलकुलेट है, काफ़ी इजी टू कैलकुलेट था, ठीक है, और इसे समझना भी आसान था। आउटलायर के बारे में अब ये सैंपल वेरिएबिलिटी जो होती है ना, इसकी वजह से ये बहुत अफेक्ट करता है, इसका आंसर गलत आ सकता है, चेंज हो सकता है। वो कैसे, अगर ये देखें, अगर ये सैंपल ही था 9 लोगों का, अब कोई और बंदा आए वो 9 लोगों का सैंपल ले, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ सकता है। जो सैंपल वेरिएबिलिटी है इसकी वजह से इसके आंसर जो है वो वेरी कर जाते हैं, और ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा देखें तो अब ये हमें 50% ऑफ द डाटा बता रहा है। अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पास इतनी यानी कि डाटा के बारे में बता रहा है कि मीन से डिस्पर्शन जो वैल्यूज़ का है वो 50% तक हमें बता रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ना हमें ये Q1 से नीचे और ना Q3 से ऊपर की तरफ वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है कि वो किस रेंज में आ रही हैं, 70% है, 60% है, कुछ भी नहीं, यानी कि 50 तक इसकी रेंज है। तो ये इसका एक और डिसएडवांटेज है, यानी कि देखें ना, तो अब इसने 32 के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया ना, 75 के 45 के बारे में, 46 और 48 इनके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि देखें हमारी वैल्यू अगर ये है ना, तो इसके नीचे वाली वैल्यू के बारे में हमें नहीं बताया इस वक्त उसने, और ये वाली वैल्यू इसके ऊपर वाली वैल्यू के बारे में भी उसने हमें नहीं बताया। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा के 50% बताता है, लेकिन ना हमें ये फर्स्ट जो हमारे पास होता है या लोअर क्वार्टाइल उसके नीचे भी जो वैल्यूज होती है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताता, और हमारे पास जो अपर होता है या हम कह सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल होता है उसके बारे में भी हमें ये कुछ भी नहीं बताता। तो इसका फर्दर जो हमारे पास होता है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आगे, यानी कि देखें आगे हमने चीज़ें और भी करनी है ना, जैसे कि हमारे पास आएंगे स्क्यूनेस कर्टोसिस वगैरह, अभी तो आपको नहीं पता, लेकिन आगे चीज़ें आएंगी तो उसमें ये अभी इस्तेमाल नहीं इतना होगा, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो आगे इस्तेमाल होती है। तो ये कह रहा है कि फर्दर इसका जो होता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। वैसे भी ये इतना वाइडली इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिर्फ उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास डाटे के अंदर आउटलायर है, एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, वो सिर्फ आपने डाटे का एक मीडियन यानी कि एक सेंटर वैल्यू निकालनी थी, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी थी, और उसके अलावा उसका डिस्पर्शन निकालनी थी, उस वक्त तक ये बेहतर है। अब आपने याद होगा हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैयर ऑफ डिस्पर्शंस। तो हमने कहा था कि मैयर ऑफ डिस्पर्शंस की कितनी टाइप होती हैं, 2 टाइप होती हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैयर ऑफ डिस्पर्शन है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की। तो अब हमें इसका क्या रिलेटिव मैयर ऑफ डिस्पर्शन भी चाहिए, किसका, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का, तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो हमने क्वार्टाइल डेविएशन, अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसी का रिलेटिव जो एब्सोल्यूट मैयर है, ठीक है, वो यानी कि हम इसे क्यू डी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ही टॉपिक का नाम भी है, और क्वार्टाइल डेविएशन ही इसकी एब्सोल्यूट मैयर ऑफ डिस्पर्शन भी है, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और अब इसका जो रिलेटिव मैयर है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो रिलेटिव मैयर है जो हमारे टॉपिक का, उसका उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ। अब कोफिशिएंट ऑफ आपकी मर्जी है, अगर आप उसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखना चाहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर आप उसे लिखना चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो आप उसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी लिख सकते हैं। दोबारा एक दफ़ा देख लें, मैंने कहा है कि जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या था, अगर मैं यही कहूँगा क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन ही हमारा टॉपिक है, उसकी एब्सोल्यूट मैयर जो है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैयर ऑफ डिस्पर्शन वो क्वार्टाइल डेविएशन ही है, नाम उसका यही है, एब्सोल्यूट मैयर ऑफ डिस्पर्शन का नाम ही क्वार्टाइल डेविएशन है। लेकिन जब हम रिलेटिव निकालेंगे तो उसके लिए हमने पीछे कोफिशिएंट लगा देना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, फिर आप इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के साथ भी चेंज कर सकते हैं दोनों जगहों पर। अब देखें तो इसका हमारे पास क्या है फार्मूला, हमने ऊपर क्या किया था, हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज को हाफ किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब ये जो चीज़ होती है आपके पास, आपको पता होगा ये एक प्योर नंबर होता था, ठीक है, प्योर नंबर मीन्स के हमारे पास एवरेज में आता था या हमारे पास कोफिशिएंट में आता था, रेशो में आता था, लेकिन हमारे पास ये कि यूनिट में नहीं आता, ये यूनिट लेस है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि अगर ये अब यूज़ कहाँ पर होगा, यहाँ पर तो अगर मैं लिखूँ तो यानी कि ऐसे लिख के आंसर तो निकाल सकता हूँ ना,
45 माइनस 36, उसके बाद में मैं 45 प्लस 36, तो इस तरह इसके आप आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास ये यूज़ कब होगा, वैसे तो एक डाटे के लिए आप डिस्पर्शन के लिए ठीक है वो चीज़ निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास दो डाटा सेट्स पड़े हों, ठीक है, इस किस्म का हमारे पास एक और डाटा सेट पड़ा होगा, तो उन दोनों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है कि किस डाटे के अंदर वेरिएबिलिटी कम है, मींस के हमारे पास एक यानी कि सेंटर वैल्यू दे दी जाए दोनों डाटों की, तो हमने ये देखना है कि किस डाटे का जो ऑब्जर्वेशन है उनका फैलाव ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना था दोनों के लिए। तो अगर मेरा इसका जवाब मिसाल के तौर पर आएगा 0.5 और दूसरे का अगर मेरा जवाब आ जाता है 0.1, तो मैं कहूँगा कि इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो क्या है कि वो कम है, तो वो वाला डाटा ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ये चीज़ थी बस देखने वाली। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में इतना ही था। अगर आप एक और मेन पॉइंट लेना चाहते हैं बुक्स के ऊपर तो वो कम ही लिखा होता है, वो ये है कि अगर इन केस ऑफ, अगर हमारे पास ये देखें ये अनग्रुप डाटा है ना, अगर इन केस ऑफ ग्रुप डाटा होता तो हम फिर भी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ओपन एंड क्लासेस होती। कैसे, ये देखें ज़रा, अगर मैं क्लासेस लिख दूँ पहले आपके लिए जी, तो मैंने आपके लिए एक डाटा सेट लिखा है, तो देखें अब एज ऑफ हेड यानी कि जो हमारे पास घर में कमाने वाले उसकी उसने एज लिख ली है ईयर्स में। अब यहाँ पर अंडर लिखा है ना, तो ये एक ओपन एंड क्लास है, हमें नहीं यानी कि पता है कि 0 तक एज जाएगी, लेकिन जब हमने, अगर मैं इसी का कहूँ मुझे अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होता था, समीशन एफ एक्स ओवर एन, ठीक है, मुझे यही चाहिए था ना। तो अब यहाँ पर देखें हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू तो है नहीं, तो मैं उसे नहीं निकाल सकता था इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। लेकिन मैं मीडियन क्या निकाल सकता हूँ, जी मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मीडियन में मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे ये चाहिए था कि मेरे पास क्लास बाउंड्रीज हो, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह ये देखें तो इस वक्त सेम है कि नहीं है, तो इस वक्त यानी कि मैं निकाल सकता हूँ। तो देखें मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने निकाली थी, यानी कि ये वाली वैल्यू वैसे लिख के फिर उसमें ये ऐड करता, फिर ये ऐसे मेरे पास ये निकल आनी थी, तो मेरे पास मीडियन भी निकल आना था। अगर कोई मुझे कहता कि मेरे पास Q1 निकाल दो, तो मैंने ऐसे कर देना था। अगर कोई Q3 कहता तो फिर मैंने ऐसे लिख देना था। तो आप ये देखें, आप ये तीनों चीज़ें Q1 Q2 एंड Q3, आप ये तीनों चीज़ें इस डाटा सेट से निकाल सकते हैं। तो इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस आप जो हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, ये भी एक इसका एडवांटेज है। तो हमने होपफुली हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। तो हमारा टॉपिक इतना ही था आज के लिए, इतना ही। अल्लाह हाफिज़।